वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक बड़ा अदालती रिलीफ सामने आया है। अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है। इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त दी गई है। इमरान खान को अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का फैसला दिया गया है। अब इस अदालती समाअत का नाज़रीन जो तहरीरी ऑर्डर है 7 सफ़ात का, वो जारी कर दिया गया है। अब इस तहरीरी ऑर्डर से मुतल्लिक जो सोशल मीडिया पे सवालात उठाए जाते रहे, जो सोशल मीडिया पे शकूक व शुबहात पैदा किए जाते रहे, सबसे पहले आपको ये बताएंगे इस फैसले के जो मंदरजात हैं, इस फैसले के जो तफसीलात हैं, इसमें नया क्या है, और जो शकूक व शुबहात का इजहार किया गया कि तहरीरी ऑर्डर में हेरा फेरी हो सकती है, क्या इस ऑर्डर में हेरा फेरी है? अगर है तो कहाँ पे है, मामला क्या है? सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और दूसरा आपको ये बताएंगे कि जो डील की बातें हो रही हैं, तो डील में दो ताकतवर शख्सियात का क्या किरदार है, क्या लिंक है, और किस हद तक उन्होंने किरदार अदा किया है, और पीटीआई इस डील में कहां पे खड़ी थी और आज कहां पे खड़ी है, और फिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ। अलीमा खान साहबा से जुड़ी भी एक अहम खबर है। जैसे आज पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए खुशखबरी आई सुप्रीम कोर्ट से, खुशखबरी अलीमा खान साहबा के लिए भी आई, लेकिन वो खुशखबरी आके यू टर्न लेके वापस चली गई। तो अलीमा खान साहबा के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, उस खबर की तफसीलात पर भी प्रोग्राम के आखिर में आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जहां आपसे एक दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक शिकवा भी आपके साथ करना है, और ये शिकवा बताने के लिए तो तमाम देखने वालों के लिए है। तमाम देखने वाले इस शिकवे को सुनेंगे, लेकिन एक्चुअली ये चंद लोगों से मेरा शिकवा है। कल हमने आपके साथ हालातों वाक़यात की रोशनी में एक पॉसिबिलिटी आपके सामने रखी थी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अदालती कार्रवाई है, इसमें तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए खुशखबरी सामने आ सकती है। अब वो खुशखबरी आई, लेकिन कुछ दोस्तों की तरफ से बड़े वल्गर, बड़े घटिया किस्म के कमेंट्स किए गए, कुछ नहीं, चंद देखने वालों की तरफ से। देखिए, हम जो भी चीज़ एनालिसिस या खबर आपके साथ हम शेयर करते हैं, खबर की हमारी कोशिश होती है कि हकाइक पे हो, और तर्जिया हमारा कोशिश होती है कि हालातों वाक़यात की रोशनी में किसी तरफ टिल्ट किए बगैर, किसी को सपोर्ट किए बगैर ऐसा तर्जिया आपके सामने रखें जो 100% ना सही, लेकिन 80% या 70% जिसका चांस हो कि यह मुमकिन हो सकता है। तो आज अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। लेकिन जो तहरीरी ऑर्डर जिससे मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई, तहरीरी ऑर्डर जिससे मुतल्लिक सवालात खड़े किए गए, उसमें क्या लिखा गया है? यानी उसमें कुछ नया है, कोई हेरा फेरी है? एक तो यह कहा गया है कि आज के दिन से अगले 48 घंटों में इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, अल शफा हॉस्पिटल इंटरनेशनल, और वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर है मुतलका, वो अल शफा के इंतजामिया के साथ मुशावरत करके, कंसल्टेशन करके मेडिकल बोर्ड तश्कील देगा। उस मेडिकल बोर्ड में जनरल सर्जन भी हो, उस मेडिकल बोर्ड में आंखों का जो डॉक्टर है वो भी शामिल किया जाए, उस मेडिकल बोर्ड में जो अमराज़े कल्ब के डॉक्टर हैं उनको भी शामिल किया जाए, और इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान साहबा और डॉक्टर फैसल को जो है, इस सारे मेडिकल प्रोसेस, इमरान खान साहब का चेकअप, और चेकअप के साथ अगर रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की, इस सारे प्रोसेस में इमरान खान साहब की बहन उज़मा और फैसल, डॉक्टर फैसल को शामिल किया जाए। ये तहरीरी ऑर्डर में कहा गया है। लेकिन तहरीरी ऑर्डर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सियासत है, उसमें कुछ यकीन दहानियां करवा दी गई हैं। उन यकीन दहानियों को इनकारपोरेट कर लिया गया है रिटन ऑर्डर में कि आप सियासत नहीं करेंगे, इमरान खान की सेहत पे, इमरान खान साहब की रिपोर्ट पे कोई सियासी इज्तिमा नहीं करेंगे, और अगर कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इस सूरत में जो रिलीफ, जो फैसिलिटी देने का हुक्म दिया गया है, ये तमाम की तमाम वापस हो सकती हैं। और अच्छी खबर एक ये भी है, आज अदालती कार्रवाई में जो शायद किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, इक्का दुक्का ने शायद रिपोर्ट भी किया हो, कासिम और सलमान के वीज़ों पे बात भी हुई है। कासिम और सलमान के वीज़ों पे बात भी हुई है,
उज़ैर करामत भंडारी ने बात की है कि नाइकॉब पे ये दाखिला देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वीज़ा नहीं दे रहे। हम तमाम डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं, बच्चे आना चाहते हैं, वाले से मिलना चाहते हैं। तो अदालत ने हफ्ते में 2 बार बच्चों से, कासिम और सलमान से इमरान खान की मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया। फैमिली के साथ, अहले खाना के साथ हफ्ते में 1 दिन मुलाकात करवाने का हुक्म दिया है। लेकिन नाज़रीन, जो एक इंप्रेशन मिला था अदालती ऑर्डर से कि 16 सितंबर तक समाअत को मुलतवी किया गया है, इमरान खान के मुकदमात की तफसीलात मांगी गई हैं, मुलाकातों की डिटेल मांगी गई है, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाया गया है, मेडिकल, बाकी और भी कुछ रिपोर्ट्स, तफसीलात, मुकदमात कितने हैं, अंडर ट्रायल कितने हैं, कन्विक्शन किस में है, कितनों में है, ये तमाम डिटेल मांगी गई। लेकिन जो एक तासुर मिल रहा था कि अल शिफा में मुंतकिल करने के बाद इमरान खान साहब जो हैं 16 सितंबर तक, आइंदा समाअत तक उस हॉस्पिटल में रहेंगे। इस तहरीरी ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। इस तहरीरी ऑर्डर से यही बात सामने आती है कि इमरान खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। खान साहब को अगर कोई ट्रीटमेंट दरकार हुआ, जो मेडिकल बोर्ड बनेगा, अगर वो रिकमेंड करता है, खान साहब का वो ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद खान साहब को अगर उनका ट्रीटमेंट होता है, या तो एग्जामिनेशन पे चेकअप के ऊपर डॉक्टर ने कहा कि कोई जरूरत नहीं, तो उसी वक्त वापस ले जाया जाएगा खान साहब को अडियाला जेल में। लेकिन अगर ट्रीटमेंट का कहा गया तो खान साहब का वो प्रोसीजर, वो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उनको अडियाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि 16 सितंबर तक, 1 माह तक, आज 18 अगस्त है, ऐसा नहीं होगा कि 16 सितंबर तक, अगली सुप्रीम कोर्ट के समाअत तक इमरान खान साहब को अडियाला में, अपना अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रखा जाएगा। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन जितना अरसा, जितने दिन इमरान खान साहब वहां पे रहेंगे, हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान साहब की सेहत पे, इमरान खान साहब से मुलाकातों के मामले पे जो सियासत पीटीआई करती थी, जो सियासत इमरान खान साहब की बहनें करती थीं, उस सियासत के आज जो है वो हाथ बांध दिए गए हैं। उस सियासत के आज हाथ बांध दिए गए हैं। अब ये सियासत, क्योंकि अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, अब ये सियासत तहरीक इंसाफ जब तक खान साहब मौजूद हैं, मुलाकातें चल रही हैं, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। खिलाफ वर्जी करेंगे तो जेल मैनुअल के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो वापस हो जाएंगे। अब डील पे बात कर लेते हैं। ये जो नाज़रीन रिलीफ मिला है, जिस पर आज बहुत उछल कूद हुई है कि इंसाफ हो गया, इंसाफ की फतेह हो गई, तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल गई, खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया, खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त मिल गई। क्या ये मुलाकातों की इजाज़त पहले नहीं थी? पहले भी थी। हुकूमत ये कह रही थी कि आप इमरान खान से मुलाकातों को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट ना करें। लेकिन खान साहब की बहनें, ख़ास तौर पे अलीमा खान साहबा, मुलाकात करके क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी? यजीद। क्या आके कहा जाता था? जहनी मरीज़, कि ये इमरान खान साहब ने कहा है। और फिर मलाइन करना ओहदेदारों को, आइनी ओहदेदारों को, रियासत के इदारों के सरबराहान को, खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उसको यूज़ किया जाता रहा। तो क्या उनको कहते थे कि अगर इस तरह से करेंगे तो फिर मुलाकातें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अल्टीमेटली क्या हुआ? आपने मुलाकातों को एक्सप्लॉइट किया, आपकी मुलाकातें बंद हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट से वही रिलीफ मिला है, लेकिन मिन्नत समाजत करके अदालत के सामने घुटने टेक के कि हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम मुलाकातों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ मुलाकात की इजाज़त दे दें, खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। अच्छा, जहाँ तक हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बात है, 2 दरखास्तें इस मामले पे अदालत के रिकॉर्ड पे थीं। इसमें आप ये देखें कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने ये ऑफ़र किया था कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें, बहनें जो हैं वो खान साहब के साथ हॉस्पिटल तक आएंगी, और डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो जितने दिन डॉक्टर रिकमेंड करेंगे उन्हें हॉस्पिटल में रखा जाएगा। अल शिफा हॉस्पिटल की मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, लेकिन अलीमा खान साहबा अड़ गई थी। अलीमा खान साहबा मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं, कासिम जमान नहीं जाएंगे, खान साहब को एटलीस्ट 1 महीना अल शिफा हॉस्पिटल में रखा जाए, ज़ाती मुआलिजीन ये कर दें, वो कर दें। तो आज क्या हुआ अदालती ऑर्डर में, जिस पे भंगड़े, जिस पे शादियाने बजाए गए, उसमें भी यही है कि ट्रीटमेंट, पहले मेडिकल चेकअप, फिर ट्रीटमेंट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उन्हें नाम महदूद
दिनों तक जो है वो अलशिफा में रखा जाएगा। जैसे सारा प्रोसीजर मुकम्मल होगा, इमरान खान साहब को वापस जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो आपको पहले भी ऑफर हो रही थी, आपने दोनों सुनहरी मौके गंवाए, दोनों बसेस आपने मिस कर दी, तो कौन कसूरवार है? राना सनाउल्लाह साहब ने तो देखे ना, कल पीटीआई के साथ बात हुई, अचकज़ई के साथ मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर के पास भी मुलाकात के लिए गए, और राना सनाउल्लाह साहब ने आज के अदालती फैसले पे कहा ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। यानी ये सारी चीज़ें ड्यू थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे जो राइट बनता था उसको खुद ही तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनें लात मार रही थी, खुद ही लात मार रही थी। आज अदालत से वही चीज़ें मिली हैं और मिन्नत समाजत करके मिली हैं। हुकूमत खुद देने के लिए तैयार थी, हुकूमत प्लेट में रख के पीटीआई के सामने रख के बैठी थी, लेकिन पीटीआई उस प्लेट को उठा के नीचे फेंक देती थी। ये दोनों चीज़ें प्लेट में पड़ी थी। तो पूछे ना कि कसूर किसका है? इतना अरसा जो मुलाकातें नहीं हुई, जो आज एग्जाइटी की बात की जाती है, सरदर्द की, ज़हनी तनाव की, इमरान खान की बात की जाती है, इसमें बानी पीटीआई की अपनी क़यादत का, अपने लोगों का कितना हिस्सा है, उन्होंने कितना रोल अदा किया है। अब देखें ना कि इस अदालती ऑर्डर के बाद बुशरा बीबी साहबा की अपनी फैमिली के लोगों के साथ, बेटे मूसा और भाभी के साथ मुलाकात हुई। इमरान खान साहब की भी नौरीन नियाजी साहब के साथ मुलाकात हुई है और कॉन्फ्रेंस हॉल में मुलाकात हुई है, और अच्छी खासी लंबी मतलब ये मुलाकात थी। और बहन ने भाई की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और फिर खामोशी से वहाँ से चली गई। ये बात आपको पहले भी करने का कहा जा रहा था। और उसके बाद आप देखें कि जो मौलाना साहब हैं, उन्होंने भी अदालती फैसले को सराहा। मौलाना साहब ने तो कहा कि ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन ये भी देखें कि चलें, जो कुछ भी था वो बात पीछे रह गई। चलें, आपने मौका गंवा दिया, अब आपको अपनी यकीन दहानियों के साथ चलना है, और यकीन दहानी आपने सुप्रीम कोर्ट में करवाई है। और अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमने यकीन दहानी सेहत पे कराई थी, मुलाकातों पे नहीं कराई थी, तो मुलाकातों पे हम सियासत कर सकते हैं, ये चीज़ फिर गले पड़ जाएगी। बैठ के सोच समझ के तहरीक इंसाफ को आगे चलने की, आगे बढ़ने की हिकमत अमली बनानी चाहिए। वैसे इस अदालती ऑर्डर पे जो नून लीग के रहनुमा नासिर भट्ट साहब हैं, वो भी जल्दबाजी कर गए। उनकी तरफ से तो कह दिया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक बार फिर साजिश हुई है। नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने कहा कि एक बार फिर साजिश हुई है। अगर साजिश है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब क्यों कह रहे हैं? अपने पार्टी के सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब से पूछे ना कि वो क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक फैसला है। बाकी नाज़रीन, एक और खबर सामने आई है अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक, और वो खबर ये है, वैसे तो अलीमा खान साहब ने अडयाला जेल के बाहर अपने खिलाफ 26 नवंबर के केस की बात की है कि हमारा एक गवाह रहता है, उस पर हमने जिरा करनी है। लेकिन ATC अदालत रावलपिंडी में होने वाली समाअत पे जो अलीमा खान साहब की एप्लीकेशन थी कि जिन गवाहों की फहरिस्त उन्होंने दी है उनका बैनुल अक़वामी सतह से जो है फरांसे करवाया जाए, उस दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने फैसला महफूज किया। और फैसला महफूज होने के बाद अदालत की तरफ से अनाउंस कर दिया गया, जिसमें अलीमा खान साहबा की जो एप्लीकेशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अलीमा खान साहब की एप्लीकेशन कि वो जो फतहुल्लाह बरकी साहब की USB थी कि इसका इंटरनेशनल रिनाउंड इदारों से फ्रांसे करवाया जाए, उसकी मुखालफत की गई प्रोसिक्यूटर की तरफ से। प्रोसिक्यूटर शाह साहब की तरफ से मुखालफत की गई कि जो USB फतहुल्लाह बरकी साहब रिकॉर्ड पे लेके आए हैं, ये इसलिए गैर मुतल्लका है क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। अदालत के रिकॉर्ड में ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं, जिसके बाद अदालत ने अलीमा खान साहबा की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और फिर 25 अगस्त तक जहां अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा से सवाल हुआ कि सुनने में आ रहा है कि आपके खिलाफ जो मुकदमा है उसमें आपको भी रिलीफ मिल रहा है, तो अलीमा खान साहबा मुस्कुरा दी। लेकिन वो मुस्कुराना उनकी अपनी जगह पे, यहाँ पे तो दरख्वास्त ही खारिज हो गई और 25 अगस्त की अगली तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। देखते हैं 25 अगस्त के बाद कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। इसके अलावा नाज़रीन, 9 मई से मुतल्लिक एक ख़बर जो है वो हमारे साफ़ी हैं, सीनियर हैं, अज़हर जवेद साहब, उनकी तरफ से दी गई है कि इमरान खान साहब ने 9 मई की माफ़ी मांग ली है और माफ़ी का जो एक पैगाम है वो एक अहम दोस्त के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाया गया है। और आप नाज़रीन ये जानते हैं कि इमरान खान साहब से माफ़ी की बात पहले भी की गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, माफ़ी तो मुझसे मांगी जाए। तो इमरान खान माफ़ी मांगने पे तैयार नहीं थे, जेल में हैं। लेकिन अज़हर सदीक़ साहब की खबर है कि 9 मई के मामले पे
एक अहम दोस्त के ज़रिए पैगाम पहुंचाकर इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग ली गई है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में हैं, तो ये माफ़ी का पैगाम कैसे पहुंचा है, कौन लेके आया है, किसको और कहाँ पे पहुंचाया गया है। ये कुछ सवालात हैं, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इन सवालात का अज़हर जावेद साहब डेफिनेटली जो है इसका जवाब देंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।